नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एमएम राइट फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10th की जो एनसीईआरटी की जो बुक आपकी है उसमें इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत एवं विश्व का इतिहास। ठीक है, भारत एवं विश्व जिसका पुस्तक आपका नाम है, तो वो शुरू कर रहे हैं भाई। इस जो पिछले वर्ष है वो नई बुक आपकी लागू हुई है, एचपीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ठीक है, भिवानी ने नई बुक लॉन्च की है 10th की, जो एचपीएससी के बच्चे हैं उनको बुक लगी हुई है। तो उसमें से आज पहला लेसन करेंगे हम। और एक बात और कॉमन ये रहेगी कि जो क्लास छठी क्लास जो है 6th 10th और 12th, ठीक है, ये जो तीन क्लासें हैं, कक्षा छठी, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, उन तीनों कक्षाओं के अंदर कॉमन पहला जो अध्याय है, पहला जो लेसन है वो बिल्कुल कॉमन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन उसका वर्तमान में जो नाम बुक के अंदर देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी ये सभ्यता फली फूली थी, तो इसीलिए इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। कक्षा 6th के अंदर पहला ही लेसन है, 10th के अंदर पहला ही है, और कक्षा 12वीं के अंदर भी पहला ही लेसन है। तो इससे तीन कक्षाओं को फायदा होगा। बाकी बच्चे भी जो हैं छठी से लेकर 12वीं तक, उनको भी ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहेगी। और जो कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू कर रहे हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए आवाज सही आ रही है क्या? आगे से निरंतर कक्षाएं रहेंगी यहाँ एमएम राइट फ्यूचर क्लासेस पर। पहला पाठ है क्लास 10th में, लिख भी देता हूं। ठीक है, लेसन पाठ नंबर 1 है, पाठ नंबर 1 है कक्षा 10वीं। लिख देता हूं कक्षा 6th 10th और 12th, ये जो तीन कक्षाएं आपकी हैं, इनका लेसन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पाठ पहला है, पाठ नंबर 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये आपका लेसन रहेगा। एक बार आप बता दें सही है। ठीक है, आपको सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। हो सकता है थोड़ा प्रकाश की वजह से थोड़ी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कक्षा 10th, कक्षा छठी, 10वीं और 12वीं में कॉमन टॉपिक जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता, वो करने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं एमएम राइट फ्यूचर क्लासेस, हमारे यूट्यूब परिवार से आप जुड़ें और अपने ज्ञान अर्जन में वृद्धि करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सभ्यता थी क्या? ठीक है, सरस्वती जो सिंधु सभ्यता है वो सरस्वती और सिंधु नदियों के बीच में फली फूली, इनके किनारे पर फली फूली एक सभ्यता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है ये। मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है। सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका नाम क्या है। टॉपिक हमारा ये हो गया। ठीक है, अन्य नाम। तो अन्य नाम क्या है? अन्य नाम की मैं बात करूं तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा और इसका जो प्रथम ज्ञात नगर था 1921 के अंदर जॉन मार्शल ने आदेश दिए थे। उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, और 1921 के अंदर दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने खुदाई करवाई हड़प्पा नामक जगह पर। यहाँ से अवशेष मिले। प्रथम ज्ञात स्थल सरस्वती सिंधु सभ्यता का हड़प्पा था, इसीलिए पूरी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये तो हो गए इसके अन्य नाम, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बात करते हैं इसके आकार की। बात करते हैं इसके आकार की। सबसे पहले हम इसका काल देखेंगे। टाइम पीरियड क्या रहा? काल। ठीक है, तो सी कार्बन 14 के अनुसार, यानी कि रेडियो जो कार्बन तिथि निर्धारण करने का वैज्ञानिक पैमाना होता है, सी कार्बन 14 के अनुसार इसका जो काल है 2350 से लेकर के 1750
ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। इसका काल क्या माना जाता है? 2750 से लेकर के 2350 से 1750, ठीक है। कुछ विद्वान इसका जो काल है वो 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक भी मानते हैं। उनका मानना है कि ये 2600 ईस्वी में अपने पीक पे थी, यानी कि अपने सर्वोच्च पर थी, बहुत उन्नति कर रही थी, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इस पर सहमति प्रकट की है। रेडियो कार्बन 14 के अनुसार जो तिथि निर्धारण करने का एक पैमाना होता है इतिहासकारों का, उसके जो अनुसार इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो क्या माना गया है? वो आपका माना गया है, इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750, यानी कि कितने वर्ष हो गए? 350 वर्षीय और 250 वर्षीय, लगभग 600 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इसका काल निकल। अब बात करते हैं इसकी आकृति की, बात करते हैं इसकी कैसी आकृति थी, ठीक है। तो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार थी आकृति, इसकी त्रिभुजाकार थी, ट्रायंगल थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 13 लाख बोल सकते हैं हम, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? वो एरिया है, टोटल एरिया है। हड़प्पा सभ्यता, अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सारी बातें हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, सारे पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है। काल सी 14 के अनुसार काल क्या है इसका? काल सी कार्बन 2350 से 1750 ईसा, आकृति त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 13 लाख किलोमीटर। अब प्रथम जानकारी किसने दी, ठीक है। यहां हम करेंगे प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स, ये यहां में कम जगह रहेगी, कोई बात नहीं, यहां से कर लूंगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसके विषय में, प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेन ने दी थी। कब दी थी? 1826 के अंदर दी थी, ठीक है। 1826 के अंदर चार्ल्स मैसेन ने इसके बारे में प्रथम जानकारी हमें दी थी, चार्ल्स मैसेन ने। उसके बाद में खुदाई की अगर बात करें, ठीक है, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक होते थे 1921 के अंदर, कौन? जॉन मार्शल, ठीक है। तो उन प्रथम मतलब खुदाई अगर कहीं नेतृत्व करता कह सकते हैं हम, जानकारी देने वाले, आदेश देने वाले कौन थे? 1921 में जॉन मार्शल, वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो प्रथम खुदाई, ठीक है, तो किसने करवाई? ये जरा ध्यान से देखने की बात है, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा उत्खनन करता, उत्खनन करता। उसके बाद में लिखूंगा स्थल, उसके बाद में लिखूंगा मैं वर्ष, और उसके बाद में किस नदी के किनारे ये था। ये सारी बातें हमें देखनी है, यहां से सारी बातें देखनी है ऐसे, ठीक है। तो प्रथम उत्खनन करा, ये सारी बातें हम जानेंगे यहां से। प्रथम उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी थे, ठीक है, दयाराम साहनी थे। उसके बाद में अगर स्थल की बात करें तो प्रथम स्थल हड़प्पा, वर्ष की मैं बात कर लेता हूं, वर्ष 1921 की बात है, 1901 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में नदी, तो कौन सी नदी बताओ आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से, कौन सी नदी रेडी होगी? रावी नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी? तो रावी नदी के किनारे ये स्थल खोजा गया।
सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सरस्वती सिंधु सभ्यता कक्षा छठी 10वीं और 12वीं का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, काल, इसका टाइम पीरियड कार्बन 14 के अनुसार, यानी कि रेडियो कार्बन 14 के अनुसार जो काल निर्धारण है, रेडियो कार्बन तिथि 2350 पर अपने ये सर्वोच्च शिखर थी, उन्नत दशा में थी। कैसी सभ्यता थी? ठीक है, तो नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। अगर टाइप दे दिया जाए नगरीय और शहर, रूरल एंड अर्बन, तो नगरीय सभ्यता। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो ग्रामीण, लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे उतार लीजिए आप। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। MM ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर आपकी कक्षा शुरू हो रही है। आज है 2 अगस्त। ठीक है भाई, तो आज से आपकी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोशिश करेंगे डेली क्लास लेने की, वरना एक दिन के बाद, यानी कि एक दिन या 2 दिन के गैप के बाद कक्षाएं मिलती रहेंगी। तब तक आप पीछे की कक्षाएं रिवीजन करते रहें, उनको पढ़ते रहें। सरस्वती सिंधु सभ्यता पूरा सिलेबस आपको SST का करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपका। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियो हो और या इकोनॉमिक्स, 4 आपके सब्जेक्ट इसमें समाहित होते हैं 10th के SST में, और +2 के भी देखेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री। लेकिन आप बच्चों का सहयोग चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अगर आप शाम वाली क्लास में लाइव आओगे तो ही फायदा है, अन्यथा कोई फायदा पढ़ाने का है नहीं। ठीक है भाई, आप लोग जितना प्रेम देंगे उतने ही बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे बच्चों। ठीक है, तो सारी बातें देख ली। आकृति कैसी? त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अब हम सफल जानेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत का जो नक्शा है, ठीक है, भारत का जो नक्शा आपका, ठीक है, आप इसमें पहुंच जाइएगा। ये कैसे बना है, जैसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके सफल देखने हमें ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, नीचे यहाँ पर यूपी के अंदर इसका जो सफल रहा, नीचे महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बाद में यहाँ अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, इसकी जो शब्द है इसीलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है। ठीक है, त्रिभुजाकार कहा गया, आकृति इसकी त्रिभुजाकार। ये इसका सफल था, वो कौन सा था? वो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी के अंदर। ये जो है वो महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये जो इसका है वो मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जो है ये यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, ये जो भी है आपका, ये जो सथल है ये है सुतकांगेडोर, यहां लिख देता हूं सुत कांगेडोर अफगानिस्तान, AF लिख देता हूं अफगानिस्तान। ठीक है, यहां लिख देता हूं AF अफगानिस्तान। समझ में आया आपका? सबसे पूर्वी सथल, सबसे पश्चिमी सथल कौन सा है? सुत कांगेडोर अफगानिस्तान के अंदर है। सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे पूर्वी सथल आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो कहां तक फैली हुई है? फैलाव तो लिख देता हूं सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं पूर्व पश्चिम
उत्तर और दक्षिण। ठीक है, सारी बातें लिख देता हूं मैं। पूर्व की मैं बात करूं तो पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, ये आलमगीरपुर कहां पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में पश्चिम की सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर ये कहां पड़ता है, अफगानिस्तान। उसके बाद की मैं बात करूं तो प्रिय बच्चों पश्चिम उत्तर की मैं बात करता हूं तो उत्तर में मांडा है। उत्तर में मांडा है, मांडा कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर। और अगर मैं बात करूं दक्षिण की तो दक्षिण की स्थिति में बात करता हूं तो ये दैमाबाद है। ये जो दैमाबाद है आपका ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहां तक इसका विस्तार है, यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम के अंदर सूतकांगेडोर अफगानिस्तान, उत्तर के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, दक्षिण के अंदर दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। ये इसका विस्तार है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, मैंने मैप से भी बता दिया आपको, वैसे भी बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों में इसकी बस्तियां और देखते हैं हम कुल बस्तियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। ठीक है, विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, दूरी यहां लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं मैं, ये और ये। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपकी ये कितनी है, ये जो है वो 1600 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है वो 1400 किलोमीटर। ठीक है, समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उत्तर से पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, लेंथ अगर लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर फैलाव। जैसे कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हम दूरी को देखते हैं अंतिम छोर, वैसे ही अगर सूतकांगेडोर से अगर आलमगीरपुर की दूरी देखी जाए तो 1600 किलोमीटर, अगर मांडा और दैमाबाद की दूरी देखी जाए तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर विस्तार, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर विस्तार। कुल बस्तियां और देख लेते हैं। ठीक है, कुल बस्तियां कितनी खोजी गई अब तक, कुल बस्तियां 1400 खोजी गई हैं। ठीक है, इसमें से भारत के अंदर कितनी है, भारत के अंदर है 925 और पाकिस्तान के अंदर कितनी बस्तियां हैं, 475। टोटल कितनी हो गई आपकी, 1400 हो गई। ठीक है, टोटल यानी कि कुल बस्तियां कितनी हैं, इतनी हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप ये लेक्चर देखें। डेली शाम को लाइव आया कि ये 2 अगस्त आज। ठीक है, आज आपकी ये लाइव क्लास चल रही है, तो इसी समय मिलते हैं प्रत्येक दिन। अगर कोई कारणवश हुआ तो मैं क्लास नहीं ले पाया, अलग विषय, वरना क्लास लेने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का प्यार बना रहे तभी क्लास लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे भाई। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।